बच्चा पार्टी अपना हमने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब आपके ट्राइंगल के एरिया को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। व्हाट आर द टू फॉर्मूलाज? तो समझ लो ये कोई ट्राइंगल है आपका, ठीक है। लेट्स से दिस हैपेंस टू बी अ ट्राइंगल, दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल, ठीक है। और इसका लेट्स से आपको दिया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, सो दिस विल बी हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा भाई साहब एक। और दूसरा क्या है आपका? हेरॉन्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या होता है भाई साहब? ठीक है, व्हाट इज एंड हाउ डू वी, तो आपके ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए आपके दो तरीके हैं, इधर बैठ जाना। ट्राइंगल के एरिया को फॉर्म करने के लिए आपके दो तरीके हैं, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भाई साहब? तो लेट्स से, अगर तो मैं यहाँ पे आपको, ये हम कर चुके हैं, बट जस्ट इन केस हम यहाँ पे सवाल करेंगे। तो लेट्स से आपका भाई साहब ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया एक ट्राइंगल, मतलब अगर समझ लो मैंने इस ट्राइंगल का नामकरण ऐसे किया है, ए बी और सी। तो ए के ऑपोजिट साइड को अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल ए। बी के ऑपोजिट साइड को अपन बोलते हैं स्मॉल बी। और सी के ऑपोजिट साइड को अपन बोलते हैं सी, ठीक है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको अपन बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। और हेरॉन्स फॉर्मूले से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना हो जाएगा बच्चा पारी? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अगर किसी ट्राइंगल का आपका बेस मालूम है और हाइट मालूम है, तो उस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और अगर किसी ट्राइंगल का आपको ये नहीं मालूम है लेकिन आपको तीनों साइड्स मालूम है, तो आप हेरॉन्स फॉर्मूले से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया में आपका जो भी यूनिट्स होगा वो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, या तो भाई साहब यूनिट्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। या तो अपन भाई साहब लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, वॉट, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसी बात पे आपका पहला सवाल है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ इज इक्वल टू 3/4 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया भाई साहब क्या होता है? एनीबडी नोस? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर, इसको चाहे तो लिख लीजिए भाई साहब। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला ही है, अगर कोई ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है उसका फॉर्मूला ही है कि भाई साहब आपका अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा वो बंद कर दो और इनके साथ बैठ जाओ, पेपर भाई साहब तुम्हारा वही, ठीक है। अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? दिस विल बी, बोलो, ये हो गया अंडर रूट 3/4, और आपको यहाँ पे साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट 3/4 इसका पूरे का स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना बोलो? अंडर रूट 3/4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? इसका स्क्वायर, है ना, 3/4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 3√3/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3√3/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो रहा ना भाई साहब? हम्म, कौन सा? अंडर रूट 4 है ना, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो भाई साहब ये आ रहा है आंसर।
नहीं यही आएगा भाई साहब आंसर तो। अगर इसको हम करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3, अगर मैंने इसको √3 और 16, ये 256 आएगा, 64 नहीं आएगा। मतलब आंसर आपका आइडियली सी होगा, लेकिन यहाँ पे 256 होगा, मतलब 16 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? फटाफट कैलकुलेट कीजिए भाई साहब। हो गया? डन 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 भाई साहब। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ए बी सी। ठीक है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भाई साहब बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इट्स 10 सेंटीमीटर। तो इसका हाइपोटेन्यूज भाई साहब कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अपने को यहाँ पे हाइट नहीं मालूम है, लेकिन हाइट को अपन कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो आपका भाई साहब ए सी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना भाई साहब? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका कितना? हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 4 4 6 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके। Area of an equilateral triangle is 81 under root 3 centimeter square. Its height is how much? इसका height कितना हो जाएगा? Area of an equilateral triangle कितना होता है भाई साहब? Area of an equilateral triangle. Area of an equilateral triangle is equal to under root 3 by 4 a का स्क्वायर ये होता है कि नहीं? ठीक है, ओके। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना दिया हुआ है आपको भाई साहब, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट 3 by 4 a का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 81 अंडर रूट 3, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये और ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 इंटू 4। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 4। 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 9। 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो आपका भाई साहब एरिया इतना दिया हुआ है, हाइट कितना हो जाएगा? बोलो। अरे चाचा और चाची लोग भाई साहब, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड तुम्हें पता चल गया, इसका साइड भाई साहब तुमको पता चल गया है ऑलरेडी, इसका हर एक साइड, ये वाला साइड हो भाई साहब या ये वाला साइड हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स बराबर होंगे ना भाई साहब? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड सब बराबर होंगे। कौन सा हो जाएगा? ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी लेट से तुमने भाई साहब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से तुमने भाई साहब वर्टेक्स से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो बताओ मेरे को एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हमने दो तरीके के एरिया देखे ना, तो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ये वाला जो हाइट है, ठीक है, बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 18 इंटू हाइट, हाफ इंटू 18 इंटू हाइट, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? जो एरिया है भाई साहब आपका, ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है? 81 अंडर रूट 3, ये एरिया दिया हुआ है। समझ में आ रहा है भाई साहब? आपने साइड निकाल लिया इसमें से, तो ये हो गया कितना? 9। तो 9 इंटू एच, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे, इधर बैठ, इधर बैठ,
तो 9 इंटू एच ये कितना हो जाएगा बोलो, 9 इंटू एच, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 81 अंडर रूट 3। तो देयरफॉर एच की वैल्यू कितनी हो गई 81 अंडर रूट 3 बाई 9, 9 9 जा 81, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अंडर रूट 3, 9 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 9 अंडर रूट 3। क्लियर 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 भाई साहब? ओके। The sides of a triangular field are this. Its area is, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इसके साइड्स दिए हुए हैं। चलिए इसको कोशिश कीजिए फटाफट। हो गया? डन डन डन। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर दिस मच। सॉरी, ये हो गया साइड्स। ठीक है, तो क्या पहले निकालेंगे अपन सेमी पेरीमीटर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सो दैट विल बी हाउ मच 325 प्लस 300 प्लस 125 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 5, 3 प्लस 3 6 1 7, 750 बाई 2। तो ये हो गया कितना आपका भाई साहब 375, है कि नहीं? एस की वैल्यू कितनी हो गई 375 मीटर्स। ठीक है, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया of the triangle will be equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c। तो यहाँ पे आपका s की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 375, ये हो गया आपका 375 माइनस a दैट इज 325। ठीक है, 375 माइनस 300, ठीक है, और s माइनस सी दैट इज 375 माइनस सी दैट इज 125। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 375 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो 75 माइनस 25, ये हो गया आपका 50। ये कितना हो गया बोलो 75। ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 0, 7 से 2 गया 5, 3 से 1 गया 2, 250। ठीक है, क्लियर है? ओके, इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को मत कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए। यू विल हैव टू बी स्मार्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, डबल काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फटाफट से देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे क्या है 75 है, 75 ये 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 50 को अपन 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया अपने 2 इंटू 25। 75 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 25 लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 25, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 25, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। 375 है, इसका भाई साहब निकाल लीजिए फटाफट। 375 मतलब आपका यहाँ पे अगर हम करूँ 25 से डिवाइड करूँ अगर मैं इसको, 25 वन जा 25, 5 जा है ना, 25 15 जा, है कि नहीं? 25 7 से 5 गेट आएगा ना, ठीक है। 25 15 जा, तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 25। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अब लगा लो भाई साहब लाइन। ठीक है, ये एक 3 और ये एक 3, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। ये एक 5
और ये एक 5, तो ये हो गया भाई साहब आपके 5 का स्क्वायर। ये एक 2 और ये एक 2, तो ये हो गया भाई साहब आपके 2 का स्क्वायर। ये एक 25 और ये एक 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। ये एक 25 और ये एक 25, तो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 into 5 into 2 into 25 into 25। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625, 625, 15 टू जा 30, 30 3 जा 90, तो 625 into 90, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 9 6 जा 54, 55, 56, 5 6 हैं भाई साहब, 5 2 जा 10, अच्छा 30 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 90 नहीं होगा, 30 होगा भाई साहब। यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 625 into 30 होगा ये 30, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, 18750, so this will be 18750 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस? हम पीपल, हम समझ में आता हम। कभी भी भाई साहब इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश मत करना, तोड़ो इसको, ठीक है, तोड़कर इसको निकाल। क्लियर है? ओके, चलिए वैसा वैसे करना है फटाफट। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इजी है भाई साहब, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्वल साइड्स इसके जो हैं, ठीक है, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज हाउ मच, 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर का हो गया भाई साहब, ये 13 सेंटीमीटर का हो गया। और बेस भाई साहब आपका दिया हुआ यहाँ पे कितने का है, द बेस इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आपके बराबर होते हैं, तो आप पहले क्या निकाल लोगे भाई साहब, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 13 प्लस 24 अपॉन कितना भाई साहब, 2, तो ये हो गया 26 प्लस 24, कितना हो गया भाई साहब, 50, 50 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा भाई साहब आपका अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, दिस विल बी 25, ये हो गया 25 माइनस 13, यहाँ हो गया आपका 25 माइनस 13, और ये हो गया आपका 25 माइनस 24। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 25 इंटू 5 से 3 गया 2, 2 से 1 गया 1, ठीक है, 25, और ये हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 12, 12 5 का कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है, द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप भाई साहब यहाँ पे मान सकते हैं, लेट्स से दिस इज बेसिकली द ट्रायंगल, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना दिया हुआ है आपको, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन एज 48 सेंटीमीटर, तो दिस इज हाउ मच, ये अपने आप कैसे दिया, this is how much, 48 centimeter base, and the hypotenuse is how much, hypotenuse भाई साहब है आपका 50 सेंटीमीटर, तो दिस इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ठीक है,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब लेट्स से अगर ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं तो ये हो गया ए बी सी। तो अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हो गया 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर नहीं मालूम, ठीक है। बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस 48 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अभी देखो इसमें ना मैं बोल रहा हूं आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अरे भाई साहब अलजेब्रा पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि इसको अगर चलो 2500 आ जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे बड़ा नंबर आएगा, उसको माइनस करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इससे अच्छा ये कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 48, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बोलो 50 प्लस 48, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो 50 माइनस 48 कितना आ गया 2, और यहाँ पे 50 प्लस 48 कितना आ गया 98, ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर। अभी 98 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो यहाँ पे 98 है 249, और यहाँ पे 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। मतलब आपका ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 इंटू 7, दैट इज हाउ मच 14, ठीक है। कह रहा भाई साहब ए बी की वैल्यू आ गई कितनी 14। तो भाई साहब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। नाउ इफ यू वेर टू डू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो area of triangle a b c, this will be equal to half into base into height. So this will be half into base, that is 48, into height, that is 14, 224 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 24 इंटू 14, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 6 9 प्लस 4 13, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया आपका कितना 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर वुड बी योर आंसर। वा क्लियरम, आर बी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम, ओके ओके ओके। बोर्ड में मत देखिए, अपने पेपर में देखिए भाई साहब, सवाल करते रहिए। 7th वाला सवाल उठाना है ना अभी, है ना। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड इज,
स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? अरे हाइट तो सब जगह से होगी। देखो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। समझ लो भाई साहब, ये आपका ट्राइंगल है, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये लेट से आपका हो गया 78 सेंटीमीटर, और ये हो गया लेट से 112। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है भाई साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका कितना है 112, 78, और ये वाला हो गया आपका लेट से 50। ठीक है, तो लेट से ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, ये है आपका 50 सेंटीमीटर, ये है आपका 112 सेंटीमीटर, और ये है आपका 78 सेंटीमीटर। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे कैसे भी निकालो, अगर मैंने बेस इसको मान लिया है, ठीक है, तो लेट से मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कहां से, ए से, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हो गया ए डी। लेट से बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, बी से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लेट से ये हो गया भाई साहब बीई। ठीक है, ये हो गया बीई। और सी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, सी से अगर भाई साहब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लेट से ये हो गया। ठीक है, तो लेट से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। अभी ध्यान से समझो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, अगर मैंने इसको बेस माना, किसको, बी सी को, तो ये हो जाएगा आपका बी सी इंटू ए डी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने अगर इसको बेस मान लिया, किसको, ए सी को, तो ये हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू हाइट, कौन सा भाई साहब, बीई। और अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने भाई साहब इसको बेस माना, ए बी को, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, कौन सा भाई साहब, जैसे सी एफ। ठीक है, ये आपका है सी एफ, तो ये हो गया आपका सी एफ। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? जिसको बेस मानोगे उसके ऊपर परपेंडिकुलर उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है, 112 इंटू ए डी। ठीक है, इसका भाई साहब ए सी का वैल्यू कितना है, 78 इंटू बीई। और इधर देख विशाल, अपना, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ए बी मतलब 50 इंटू सीई। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अभी ध्यान से समझो, सब के सब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबके सब। ठीक है, ओके। आपको भाई साहब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो कौन सा सबसे, ये भी एक ऑल्टीट्यूड, ये भी एक ऑल्टीट्यूड, और ये भी एक ऑल्टीट्यूड। हाफ तो सब में कॉमन है, देखो ये हाफ जो है सब में कॉमन है, तो इसको तो छोड़ दो भाई साहब। ठीक है, अभी जिसका ये वाला सबसे ज्यादा होगा उसका ये वाला कम होगा, क्योंकि सब यहाँ पे ये आ रहे हैं ना। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो जैसे मैं अगर लिखो 16 लिखता हूं, तो 16 को मैं क्या कर रहा हूं, 2 into 8, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 4 into 4, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 8 into 2। मतलब जैसे जैसे मैं इस साइड को बढ़ाता जाता हूं, ये वाला साइड कम होता जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी है भाई साहब, 16 है मतलब सम का सेम ही है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये वाला कम होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा कम करूंगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो अगर ये 112 है तो ये वाला सबसे कम होगा, ये 78 है तो ये बी ई एम का होगा, और ये वाला सबसे ज्यादा। तो सीई इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर सीई इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। ठीक है, जिसका बेस सबसे कम होगा उसका ऑल्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। सीई इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। अभी भाई साहब अपने को क्या करना है, 50, 78 और 112 हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए भाई साहब, हेरॉन्स फॉर्मूला से पहले एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आपका भाई साहब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, एस इज इक्वल टू 50 प्लस 78 प्लस 112 बाई 2, कितना हो जाएगा बोलो ये, 8 प्लस 9 10, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 120। तो एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, ये हो जाएगा भाई साहब आपका अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। एस हो गया 120, एस माइनस ए मतलब 120 माइनस 50 इंटू 120 माइनस 112, और फिर 120 माइनस 78। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 120, 120 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 50, 7 प्लस 5 है ना,
120, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 8, और ये हो गया आपका 2 + 8 9 10, 7 + 4 11 42 हो गया ये, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, और भी क्लियर। अब इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 120 है, 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, तो 120 को देखो अपन 120 स्क्वायर नंबर्स ले लो भाई साहब, 12 इंटू 10 ले सकते हैं ना, 4 30 ठीक है, फिर भाई साहब आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 15 3 5 5 1 ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 50 को क्या लिख सकते हो भाई साहब 2 इंटू 25 लिख दो सीधा, 8 को क्या लिख सकते हो भाई साहब 2 इंटू 4 लिख दो, और 42 को भाई साहब 7 6 42 होता है, तो 7 इंटू, गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, हाँ 120 माइनस 50 70 होगा ना, हाँ सही बोल रहे हो भाई साहब, तो 120 माइनस 50 ये हो जाएगा आपका 70 है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, दिस विल बी 120, 120 मतलब हो गया आपका 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 5 इंटू 7, 10 7 70, 8 मतलब 2 इंटू 4, और 42 मतलब 6 इंटू 7, तो 7 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, अब कर लो भाई साहब यहाँ पे ये एक 4 और ये एक 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये एक 2 और ये एक 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये एक 3 और ये एक 3, तो ये हो गया भाई साहब 3 का स्क्वायर, ये एक 2 और ये एक 2, तो ये हो गया भाई साहब 2 का स्क्वायर, ये एक 7 और ये एक 7, तो ये हो गया भाई साहब 7 का स्क्वायर, ये एक 5 और ये एक 5, तो ये हो गया भाई साहब आपके 5 का स्क्वायर, तो दिस विल बी हाउ मच, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, क्लियर है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, ये हो गया 24, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, ये हो गया 0 4 + 4 8, 2 + 4 6 1680, तो ये हो गया आपका कितना 1680, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, तो आपका ये हो गया एरिया, ओके, अभी अपन कर रहे हैं भाई साहब क्या, देखो इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया हमको सबसे स्मॉलेस्ट साइड कैलकुलेट करना है ना, स्मॉलेस्ट हाइट, तो हाफ इंटू 50 इंटू सीई दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1680, क्या ये समझ में आ रहा है, तो आपका भाई साहब ये हो गया 25, तो अपन सीई को क्या लिख सकते हैं 1680 अपॉन 25, कर लो भाई साहब इसको, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना 1680 25 25 6 जा 150 है ना, तो 8 6 से 5 गया 1, तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, देखो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या, हाफ इंटू 112 इंटू हाइट, ओ सॉरी सॉरी, ये लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा, आपका स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा भाई साहब, ये वाला, क्योंकि इसमें आपका बिगेस्ट बेस है ना, तो जिसका बेस सबसे ज्यादा होगा उसका ऑल्टीट्यूड सबसे कम होगा, है ना, ओके, तो आपका भाई साहब हाफ इंटू 112 इंटू एडी इज इक्वल टू 1680, तो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1680 बाई 56, कर लो भाई साहब, ये 56 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 116, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 30, ठीक है, तो आपका ये 30 विल बी द करेक्ट आंसर, देयरफॉर स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, देखो जिसका बेस सबसे ज्यादा होगा उसका हाइट सबसे कम होगा, जिसका बेस सबसे कम होगा उसका हाइट सबसे ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे आपसे पूछा होता था ग्रेटेस्ट ऑल्टीट्यूड किसका होगा तो इसका होता, ठीक है, क्लियर, ओके,
चलो भाई साहब ये वाला करना फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया? In the given figure, the ratio of AD is to DC is 3:2. If the area of triangle ABC is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC? BDC का एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है, रेशियो ऑफ AD इज टू DC, AD इज टू DC भाई साहब कितना है? 3:2 है। ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC? चलिए, हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ भाई साहब। देखो यहां पे लेट्स से हमने यहां पे डाल दिया हाइट, ये आपने एक हाइट डाल दिया लेट्स से, तो लेट्स से ये BX है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो लेट्स से ड्रॉप परपेंडिकुलर BX टू AC। ठीक है, सो नाउ BX इज हाइट फॉर कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? ADC, ADB के लिए, ADB, और किसके लिए? BDC के लिए भी यही हाइट है ना।
भले एक्सटर्नल है लेकिन बीडीसी के लिए भी यही हाइट होगा, ठीक है। एंड बी एक्स यहां पे अपन बोल सकते हैं इज हाइट फॉर ट्राइंगल बीडीसी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो, बी एक्स इज हाइट फॉर ट्राइंगल बी ए डी एंड बी एक्स इज हाइट फॉर ट्राइंगल बीडीसी एज वेल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, this will be equal to half into base into height, which will be half into base कितना है बोलो यहाँ पे AD और हाइट कितना है बोलो BX, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ओके। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? BDC। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस दैट इज डीसी इंटू हाइट दैट इज बीएक्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? डीसी इंटू बीएक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। अभी आपको पूछा यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू ए डी इंटू बी एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू डी सी इंटू बी एक्स, ठीक है। ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो ये हो गया कितना आपका एडी बाई डी सी। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एडी टू डी सी 3:2, है ना। तो ये आपका कितना हो गया? 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3/2। ध्यान से देखो, अभी अपन यहाँ पे इसको लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी निकालना है, इज इक्वल टू 3/2, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसको अगर आपने भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू थ्राइस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोलो, बी डी सी, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ऐसा लिख सकते हैं। भाई साहब इस 2 को इधर लिया तो 3/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। कंफ्यूजन? हाँ, कुछ कंफ्यूजन? ओके, अभी अपन करते हैं भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ये किसके बराबर होगा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके बराबर होगा कि नहीं? भाई साहब देखो, ए बी डी का एरिया प्लस बी डी सी का एरिया किसके एरिया के बराबर होगा? एबीसी के एरिया के बराबर होगा। अभी ए बी डी की जगह पे देखो, यहाँ पे अपन इसको निकाल चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम 1, ठीक है। अगर हम भाई साहब यहाँ पे देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कितना दिया हुआ है बोलो? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 3/2 प्लस 1, है कि नहीं? इसको अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी,
ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 2 1 जा 2, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC into 5 by 2 is equal to 40 centimeter square. So therefore area of triangle BDC ये कितना हो जाएगा भाई साहब 40 into 2 by 5, 5 8 जा, तो ये हो गया आपका कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब यहां नहीं है आप चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। बहुत हंसी आ रही है अर्चित। हाँ हम्म, क्या क्या? हम्म 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 हम्म। Each of the two sides of an isosceles right triangle is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है भाई साहब, ये एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका बराबर है, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका भाई साहब एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम में कहां लगाना है, area of triangle ABC, this will be equal to half into base into height, so that will be half into 10 into 10, so ये हो गया भाई साहब कितना 2 5 10, तो ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सिंपल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की बात ये क्यों आ रही है भाई साहब? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो भाई साहब, खत्म कहानी। ये हो चुका है ना 10th वाला। Find the area of a triangle whose base measures are 24 centimeter and the corresponding height measures 14.5। सिंपल हो गया भाई साहब ये तो, ठीक है। तो बेस मेजर आपका भाई साहब यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए। So this will be area of the triangle. Area of triangle will be equal to half into base into height. So this will be half into base, that is 12, into height, that is 14.5. 2 6 are 12, ये हो गया 5 6 are 30, 4 6 are 24, 27, 6 1 are 6 7 8, 87.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दिस विल बी 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सिंपल सा सवाल। ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। बेस एंड ऑल्टीट्यूड 4 5 एंड 4। इजी सवाल। हाँ भाई साहब पैर फैला लो, कुछ मंगाया जाए चकना उकना भाई साहब, काम का माहौल है, स्टार्ट हुआ जाए। हाँ ओके। यहाँ पे भाई साहब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट विल बी हाफ इंटू बेस, दैट इज 5 इंटू हाइट, दैट इज 4। ये 2 2 4 हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब ये 3 मार्क्स का सवाल है। An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter and each of its equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से करना है भाई साहब। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपको ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स दिया हुआ है, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। तो ये आपका एक इक्वल साइड हो गया, ये आपका एक इक्वल साइड हो गया। दोनों भी भाई साहब कितने हैं? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी सी। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, फाइन, एंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 12 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, दिस बिकम्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ ना, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसको किस फॉर्मूला से निकालेंगे? हम हेरोन फॉर्मूले से। तो पहले अपन सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो दैट विल बी हाउ मच? 12 प्लस 12 प्लस 6 बाई 2। तो 24 प्लस 6 30, 30 बाई 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू S into S minus A into S minus B into S minus C। तो दिस विल बी हाउ मच? S की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 15। ये हो गया 15 माइनस 12, ये हो गया 15 माइनस 12, और ये हो गया 15 माइनस 6, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 15, 15 माइनस 12 हो गया भाई साहब आपका 3,
3 और ये हो गया 15 माइनस 6 प्लस बेसिकली इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपका भाई साहब यहाँ पे कर लो, ये 3 स्क्वायर का भाई साहब 3 बाहर आ गया और 9 का 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भाई साहब आपका 15। ठीक है, सो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अभी अंडर रूट 15 को आप निकाल सकते हैं या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, यहाँ पे है भाई साहब आपका फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ whose equal sides are 13 सेंटीमीटर। मेजर मतलब 20 सेंटीमीटर, बेस का मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके साइड्स क्या क्या हो गए भाई साहब? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब, S इज इक्वल टू 13 प्लस प्लस 13 प्लस 20 अपॉन 2। तो 13 प्लस 13 हो गया 26 प्लस 20 अपॉन 2, मतलब आपका 46/2। तो ये हो गया आपका कितना? 23। ठीक है, S की वैल्यू हो गई 23। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 23। 23 माइनस 13, 23 माइनस 13, 23 माइनस 20। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 23। 23 माइनस 13 कितना हो गया बोलो? 10। 23 माइनस 13 कितना हो गया बोलो? 10। और 23 माइनस 12 कितना हो गया? 3। 2 से 2 गया 0 भाई साहब, है कि नहीं? क्लियर है? ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका, देखो 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 10 बाहर आ गया, और 23 इंटू 3, 3 3 9, 2 3 6। ठीक है, 69। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10 अंडर रूट 69। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके ओके ओके। यहाँ पे ना आपको भाई साहब प्रूव करना है। ठीक है, ईच साइड x सेंटीमीटर है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला वाइज कितना होता है, फॉर्मूला वाइज आपका होता है 3 अंडर रूट 3/4, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी। यहाँ पे आपने भाई साहब ये सारे साइड्स आपके कितने हो गए? एक्स के सारे साइड्स है ना, ऑल दीज साइड्स विल बी बेसिकली इक्वल टू एक्स। तो ये भी हो गया आपका एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमने भाई साहब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए से बी की तरफ, तो दिस परपेंडिकुलर, लेट्स से ये हो गया आपका डी। ठीक है, ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे ड्रॉप परपेंडिकुलर ए डी टू बी सी। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अभी देखो, देखो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है? अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? अंडर रूट 3/4 एक्स का स्क्वायर आंसर आना चाहिए। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू डू दिस। ठीक है, तो आपने ड्रॉप परपेंडिकुलर कर दिया। नाउ इन कौन से ट्राइंगल्स बोलो? इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी। ए सी डी क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ए बी is equal to AC because both are equal to X, and what? AD is equal to AD, why? Common side। और क्या है भाई साहब आपका एंगल ADB is equal to एंगल ADC because both are equal to 90 डिग्रीज। ठीक है, दोनों भी आपके 90 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD।
रीजन क्या हो जाएगा बोलो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये हो गया आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से ये दोनों वैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, बीडी और सीडी बराबर, सो बीडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स, दैट विल बी एक्स बाई टू। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये वाला वैल्यू कितना हो गया, एक्स बाई टू, और ये वाला वैल्यू भी कितना हो गया, एक्स बाई टू, तो ये हो गया आपका एक्स बाई टू, ये हो गया आपका भाई साहब एक्स बाई टू। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, अगर ये एक्स बाई टू है तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, जैसे आपने एक ट्राइंगल एबीडी उठाया, ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम से वैसा बता सकते हैं हम, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अभी ए बी का स्क्वायर कितना है, एक्स का स्क्वायर, बी डी आप निकाल चुके हो कितना है, एक्स बाई टू है ना, तो इसके जगह पे आप लिखोगे एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर विच इज स्टिल नॉट नोन टू अस। ठीक है, इसको आप इधर ले लो तो ये हो गया आपका कितना बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस ए डी का स्क्वायर, इसको इधर ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, सो ये ए डी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, सो देयरफॉर ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अंडर रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट है ना, अगर ये पूरा अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे आपका भाई साहब अंडर रूट थ्री, इसका तो अंडर रूट आएगा नहीं, अंडर रूट फोर का भाई साहब कितना आ जाएगा, टू, और एक्स स्क्वायर मतलब आ गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एडी, अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स। ठीक है, अभी भाई साहब आप कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्स, ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स, तो ये हो गया आपका भाई साहब अंडर रूट थ्री बाई फोर एक्स का स्क्वायर, सेम। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, और दूसरा क्या है, आप भाई साहब यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला से अगर आप प्रूव करेंगे तो कैसा हो जाएगा बोलो, आपका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाई टू, दैट इज हाउ मच, थ्री एक्स बाई टू, तो अरे वो तो है ही, वो तो हमको मालूम है, लेकिन सवाल तो देखो 3 मार्क्स का सवाल है, तो 3 मार्क्स के सवाल पे भाई साहब आपको ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, आपने लिख दिया तो खत्म थोड़ी हो जाएगा, आपको वैसा प्रूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, वो तो है ही, वी नो दैट, वी हैव टू प्रूव इट हियर, 3 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, तो एस की वैल्यू इतनी हो गई, अभी इसका भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी थ्री एक्स बाई टू, ये हो गया थ्री एक्स बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया भाई साहब थ्री एक्स बाई टू माइनस एक्स, और ये भी हो गया आपका भाई साहब थ्री एक्स बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, थ्री एक्स बाई टू, यहाँ पे थ्री एक्स बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स बाई टू, ये भाई साहब आपका कितना हो गया, एक्स बाई टू, और ये वाला भाई साहब आपका कितना हो गया, एक्स बाई टू। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, तो एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का स्क्वायर मतलब ये एक्स बाई टू तो बाहर आ गया, अभी इधर कितना बचा भाई साहब आपका थ्री एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू, तो आपका इधर आ गया भाई साहब कितना एक्स बाई टू, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, अभी थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर का भाई साहब कितना बाहर आएगा, ठीक है, तो फोर का बाहर आ जाएगा कितना, ये एक्स बाई टू, अंडर रूट थ्री अंदर ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आया, ठीक है, और फोर का टू बाहर आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट थ्री एक्स का स्क्वायर अपॉन फोर, वही सेम चीज। ठीक है, चाहे आप हेरॉन्स फॉर्मूला से प्रूव करें, चाहे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से प्रूव करें, फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द एरिया विल बी अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अभी जैसे देखो यहाँ पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुमको साइड दिया हुआ है,
4 सेंटीमीटर का। Here the side is given, so you can directly apply the formula of 3 by under root 3 by 4 a का square. चल इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी। हो गया। Find the area of an equilateral triangle having side 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे बोलो? एरिया of the triangle would be equal to under root 3 by 4 into side का square. So that will be how much? Under root 3 by 4 into 4 सेंटीमीटर का square. So that will be under root 3 by 4 into 16 सेंटीमीटर का square. 4 4s are 16, तो ये हो गया 4 under root 3 सेंटीमीटर का square. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड। तो ये आपका भाई साहब एक ट्रायंगुलर फील्ड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स। तो आपका भाई साहब ये साइड्स हो गए, ठीक है। आपको साइड्स दिया हुआ है तो आपको एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो आपका एस भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन 2, 130 प्लस 50 180, 180 upon 2, that is 90 meter. This will be side. So area will be equal to S into S minus A into S minus B into S minus C. So this will be 90 और ये हो गया भाई साहब 90 minus 50, 90 minus 65, 90 minus 65, ठीक है। तो 90 यहाँ पे 90 माइनस 50 कितना हो गया भाई साहब? 40। 90 माइनस 65, 5 प्लस 5 10, 8 से 6 गया 2, है ना, इंटू 25, है कि नहीं। 90 माइनस 65 25 हो गया। ये 25 का 2 का स्क्वायर भाई साहब 25 बाहर आ गया। अभी इस 90 को हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 का, बोलो 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 भाई साहब, 2 इंटू 45, 45 मतलब 5 3 15, 15 3 45, तो 2 इंटू 3 6, 9 6 45 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये आपका 45 हो गया। 2 3 6, 6 3 8, नहीं 2 3 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, ये हो गया भाई साहब 90। ओके 20 का भाई साहब 2 5 10,
और 2 2 4, 4 4 इंटू 10 ना, 4 into 2 8, 8 5 40, ठीक है। और 25 तो आपने बाहर नहीं लिया, 25 स्क्वायर का 25 आपने बाहर ले लिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये एक 2 और ये एक 2, तो 25 into 2 बाहर, ये एक 3 और ये एक 3, तो ये एक 3 बाहर, ये एक 2 और ये एक 2, तो ये एक 2 बाहर, ये एक 5 और ये एक 5, तो ये एक 5 बाहर। तो दिस विल बी हाउ मच, 25 2 50, 50 3 150, 150 into 10 हो गया भाई साहब आपका 1500 मीटर स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब 1500 मीटर स्क्वायर। तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट विल बी इक्वल टू रुपीज 7 per meter square into 1500 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, रुपीज 0 0 0 5 7 35, 7 1 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया आपका रुपीज 10,500, ठीक है। ओके ओके ओके, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 अंडर रूट 3, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो गया भाई साहब आपका 36 अंडर रूट 3, तो आपका पेरीमीटर निकालना है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है भाई साहब, अभी अभी आपने पढ़ा भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, अंडर रूट 3/4 ए का स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर, दैट विल बी 36 अंडर रूट 3। तो कैंसलम, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, तो देयरफॉर ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 36 इंटू 4, सो दिस विल बी 6 इंटू 2, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब 12 सेंटीमीटर। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। So therefore perimeter will be equal to 12 plus 12 plus 12. That is how much? 36 centimeter. Simple. ठीक है? Okay, okay, okay. Area of a trapezium is 475 centimeter square and the height is 19 centimeter. Find the length of its two parallel side if one side is 4 centimeter greater than the other. ठीक है? तो आपका भाई साहब ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पे आपका भाई साहब दिस इज बेसिकली, लेट्स से आपका एक पैरेलल साइड ये है और ये दूसरा पैरेलल साइड है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द अदर, तो लेट्स से ये x है और ये हो गया आपका x प्लस 4, ठीक है। हाइट इसका कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भाई साहब इसका हाइट, दिस इज बेसिकली हाइट विच इज हाउ मच 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम कोई बता सकता है, दिस इज इक्वल टू half into sum of parallel sides into distance between them, जिसको अपन हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब x plus 4, ठीक है, इंटू हाइट दैट इज 19। आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, लेट द स्मॉलर side be x, so therefore the greater side is x plus 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ इंटू 2x+4 इंटू 19, ठीक है। ओके, और ये आपको दिया हुआ एरिया कितना है भाई साहब 475, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x+4 इंटू 19 इज इक्वल टू 475 इंटू 2। आर वी क्लियर, ठीक है। तो आपका 2x, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2x+4 इज इक्वल टू 475 इंटू 2/19, ठीक है। इसको कर लो भाई साहब 19, ये हो जाएगा आपका कितना 475, 19 2 38, 38, 9 प्लस 8 17 95, 19 5 95, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25,
25 इंटू टू कितना हो गया भाई साहब 50। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 50। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस 4 दैट इज 46। तो 2x की वैल्यू हो गई 46। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 बाई 2 दैट इज 23। x की वैल्यू हो गई भाई साहब 23। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए टू पैरेलल साइड देयरफॉर वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 23 एंड अदर पैरेलल साइड ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 4 दैट इज 27। ठीक है, एक पैरेलल साइड हो गया 23 सेंटीमीटर का, दूसरा पैरेलल साइड हो गया आपका 27 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओके ओके ओके। Find the area of a triangle whose find the area of a triangle two sides of which are 18 centimeter 10 centimeter and its perimeter is 42 centimeter। तो भाई साहब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 42। ए की जगह पे लिख दो भाई साहब 18 सेंटीमीटर, बी की जगह पे भाई साहब 10 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू नहीं मालूम तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 4 12, 3 से 2 गया 1 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, एस की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2 दैट विल बी हाउ मच 8 प्लस 4 12 हो गया, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 42 बाई 2। तो ये हो गया आपका कितना 21। ठीक है, तो एस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 21। इधर कितना हो जाएगा 21 माइनस 18, इधर कितना हो जाएगा बोलो 21 माइनस 10 और इधर कितना हो जाएगा बोलो 21 माइनस सी, सी की वैल्यू मतलब 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 21, 21 माइनस 18 मतलब हो गया आपका 3, 21 माइनस 10 हो गया भाई साहब आपका 11 और 21 माइनस 14 आपका कितना हो गया 7। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब 21 मतलब कितना हो गया 3 इंटू 7, ये हो गया 3 इंटू 11 इंटू 7। तो 3 स्क्वायर का भाई साहब कितना आ गया बाहर 3, 7 स्क्वायर का कितना आ गया भाई साहब 7, तो ये हो गया आपका 11। तो 21 अंडर रूट 11। ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई साहब कितना हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके भाई साहब यहाँ पे इतने जल्दी ही सवाल सॉल्व होते हैं आप लोग, फिर भी भाई साहब आप क्या मतलब इसमें यही पेपर में कल उठाकर दे दूंगा ना तो आपको भाई साहब कुछ नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ कल ले लूंगा, ले टेंशन मत ले। Okay, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 13 centimeter, 14 centimeter, and 15 centimeter. The advertisements yield an earning of 2000. A company hired one of its walls for 6 months. तो कितना हो जाएगा भाई साहब देखो यहाँ पे आपका S का वैल्यू कितना हो जाएगा, S का वैल्यू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन भाई साहब कितना 2 है कि नहीं, 5 प्लस 4 9 9 प्लस 10 11 12 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 1 4 42 बाई 2। तो यह कितना हो गया भाई साहब आपका 21 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे S की वैल्यू हो गई 21, ये हो गया आपका कितना बोलो 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, ये हो गया आपका भाई साहब 21 माइनस 14 और ये हो गया भाई साहब आपका 21 माइनस 15। ठीक है, क्लियर है, इसका आ जाएगा भाई साहब कितना 21 21 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8 8 ना। ठीक है, तो 8 हो गया भाई साहब 21 माइनस 14 ये हो गया 7 और 21 माइनस 15 6। ठीक है,
तो 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 7 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये 3 और ये 3, इसका भाई साहब एक 3 बाहर आ गया, ये 7 और ये 7, इसका भाई साहब एक 7 बाहर आ गया, ये 2 और 2, इसका भाई साहब एक 2 बाहर आ गया, और ये 4 का एक 2 बाहर आ गया। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो 84 भाई साहब हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 2000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका अर्निंग कितना, तो आपका भाई साहब एडवर्टाइजमेंट, अ कंपनी फॉर 6 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे, एक ईयर का भाई साहब कितना है, देखो इसको ध्यान से देखो, एक ईयर का रेंट कितना है, ठीक है। ईयरली रेंट इज इक्वल टू कितना भाई साहब, 2000 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 मंथ्स है, तो हाफ ईयरली रेंट कितना हो जाएगा मारवाड़ी, हाफ ईयरली रेंट कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई, अरे 1000 पर मीटर स्क्वायर है, सारे पूरे साल का, सारे साल का भाई साहब 2000 है, 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 6 महीने का इसका आधा हो जाएगा ना भाई साहब, 1000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, और इतना मीटर स्क्वायर है भाई साहब, तो देयरफॉर रेंट पेड कितना हो जाएगा, रेंट पेड हो जाएगा आपका ₹1000 पर मीटर स्क्वायर इंटू 84 मीटर स्क्वायर, ये भाई साहब कैंसिल कैंसिल, ₹84,000, ठीक है। दिस इज द रेंट ही हैज, द कंपनी हैज टू पे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, आज के लिए भाई साहब इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।